पश्चिम बंगाल में इस वक्त घमासान है। जी हां, बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया है और 26 घंटे की पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार किया गया। अब उनको मेडिकल के लिए अस्पताल लेकर जाया जा रहा है, जहां पार्थ चटर्जी की तबीयत खराब हो गई है। उनके घर के भीतर 2 डॉक्टर्स गए थे। 26 घंटे से छापेमारी और पूछताछ जारी। कल सुबह 8 बजे ईडी की टीम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी के घर पहुंची और ईडी की टीम सारी रात वहीं रुकी। पार्थ चटर्जी भी घर पर मौजूद रहे, जिनको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ईडी की छापेमारी में पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से 20 करोड़ रुपए कैश बरामद होने से सियासी पारा भी चढ़ चुका है। जहां भारतीय जनता पार्टी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट करके पार्थ चटर्जी के साथ ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा। और इस वक्त क्या जानकारी है, क्या अपडेट है, उसको जानने के लिए सीधा रुख करेंगे पश्चिम बंगाल का। अनुपम मिश्रा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अनुपम, पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या अपडेट, क्या गतिविधियां? जी बिल्कुल, ये देखिए आप कैमरे में सीधे सीधे देख सकते हैं, गाड़ियां तैयार रखी गई हैं और यहाँ पर जो गाड़ी है उसमें पार्थ चटर्जी को बैठा लिया गया है। जो ईडी की टीम है, साथ में जो सेंट्रल फोर्सेस है, वो उनको लेके निकल रहा है। ये देखिए गाड़ियों की मूवमेंट शुरू हो गई है, गाड़ियों में लेके निकला जा रहा है पार्थ चटर्जी को। ये इस गाड़ी में बारिश भी शुरू हो गई है, इसलिए हो सकता है। ये देखिए इस गाड़ी में लेके पार्थ चटर्जी को अब निकला जा रहा है। पार्थ चटर्जी इस गाड़ी में पार्थ चटर्जी को लेके ईडी की टीम जा रही है। आप देख सकते हैं सीधे सीधे विजुअल्स। ये जो इनोवा कार है, इस इनोवा कार में इस वक्त पार्थ चटर्जी को लेकर ईडी की टीम निकल चुकी है। पार्थ चटर्जी के घर से जो सेंट्रल फोर्सेस थी वो भी लगातार यहाँ पर जो बाकी की गाड़ियां हैं उनमें बैठकर एक एस्कॉर्ट कार बनाकर लगातार पार्थ चटर्जी को लेकर निकल रही हैं और हम लोग भी लगातार उनके साथ जा रहे हैं। कोशिश की जा रही है उनसे बात करने की। पार्थ चटर्जी को इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस वक्त सीधे उनको लेकर जो ईडी की टीम है, ईडी की टीम है, वो यहां पर निकल चुकी है। लगातार ये पूरी तरह से एक ड्रामा के तहत 26 घंटे की मैराथन जिरह के बाद पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार करके जो टीम है वहां से लेकर फिलहाल निकल चुकी है। आशुतोष, बिल्कुल हम देख पा रहे हैं, निश्चित तौर पर ईडी की टीम अपने साथ उनको लेकर जा रही है। गिरफ्तार कर लिया गया और 26 घंटे की कड़ी पूछताछ हुई और कल से ही 8 बजे से सुबह से ये कार्रवाई शुरू हुई, जो कि अब तक जारी रही और आखिरकार पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनको अस्पताल लेकर जाया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, हमारे सहयोगी अनुपम मिश्रा आज तक लगातार इस खबर पर बना हुआ है और ये सबसे पहले सटीक तौर पर, एक्सक्लूसिव तौर पर आप सभी दर्शकों तक ये तस्वीरें भी हम साझा कर रहे हैं। ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चटर्जी गिरफ्तार हो चुके हैं और ये पूरा शिक्षक भर्ती घोटाला प्रकरण से जुड़ा हुआ है। और वहीं पार्थ चटर्जी की अगर बात करें तो इस पर भी अपडेट हम ले लेते हैं। अनुपम, आप वहां पर बने हुए हैं, कितने लोगों की मौजूदगी है और सबसे बड़ी बात, क्या पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की तरफ से कोई इस पर बयान आया है, किसी भी मंत्री ने कुछ स्टेटमेंट दिया है? जी देखिए, अभी तक पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से कोई बयान नहीं आया है। हालांकि ये अभी हुआ है। अभी भी जो काफिला है सेंट्रल फोर्सेस का, जो टीम आई थी और जो पुलिस की टीम है पार्थ चटर्जी के साथ, वो भी यहाँ से निकल रही है। लगातार ये जो टीम है, ये जो काफिला है, ये यहाँ से निकल रहा है और निकलकर इस वक्त ये जो ईडी की टीम है वो उनको लेकर जा रही है। फिलहाल ये बड़ा झटका है, बहुत ही बड़ा झटका हम कह सकते हैं। जिस तरीके से ये हुआ है, आप समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार के लिए कितना बड़ा झटका है। अनुपम, क्या जानकारी मिल रही है, क्या अभी भी उनके घर के बाहर या घर में सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं? किस तरह की गतिविधियां हैं, जरा वहां के तस्वीरों को बताएं, दिखाएं। जी देखिए, आप तस्वीरें लाइव देख सकते हैं। जो काफिला है वो निकल चुका है और जो बाकी की जो गाड़ियां हैं, जो मीडिया है, सब पीछा कर रहे हैं उनका। जो गाड़ियां हैं यहाँ से निकल चुकी हैं, जो सुरक्षा कर्मी है वो भी यहाँ से निकल चुके हैं। क्या अनुपम, उनके साथ जो पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया गया है तो उसके पहले डॉक्टर्स को बुलाया गया था, तबीयत खराब होने का हवाला दिया था, क्या डॉक्टर्स अभी भी उनके साथ मौजूद हैं? जी, डॉक्टर्स उनके साथ अभी तक हमें नहीं दिखाई दिए, लेकिन सुबह जब उन्होंने तबीयत खराब होने का हवाला दिया था तब 2 डॉक्टर्स भीतर आए थे, उनकी जांच पड़ताल की थी। तो समझा जा रहा है कि पहले उन्हें अस्पताल ले जाया जाएगा, जांच पड़ताल की जाएगी कि आखिर क्या समस्या है, उनकी तबीयत कैसी है, क्योंकि उम्र भी काफी हो चुकी है और उनको कई तरह की बीमारियां भी हैं। ऐसे में उनकी शारीरिक जांच जरूरी है। अनुपम, साथ ही आप ये बताएं कि कुल पश्चिम बंगाल में कल से कितने जगहों पर ईडी ने कार्रवाई की है, कितने जगहों पर छापेमारी हुई है और जो लगातार देर रात तक, सुबह तक चला, उसमें कुल कितने जगह पर छापेमारी हुई?
जी देखिए आशुतोष, कल सुबह से जो छापेमारी शुरू हुई थी, 13 जगहों पर छापेमारी शुरू हुई थी और ये 13 जगहों पर छापामारी शुरू हुई थी जो एसएससी स्कूल सर्विस कमीशन शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ था उसके कनेक्शन में। हालांकि जो 11 जगह थी वहां पर कल रात तक तलाशी अभियान पूरा कर लिया गया था, लेकिन 2 जगह, एक पार्थ चटर्जी का घर, दूसरी उनके जो करीबी मानी जाती हैं अर्पिता मुखर्जी, उनके घर पर छापामारी अब तक चली और 26 घंटे के बाद पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि अर्पिता मुखर्जी के घर पर अभी भी छापेमारी चल रही है। जो नोट गिनने का काम है वो अभी भी जारी है। क्या अभी अपडेट है, क्योंकि 20 करोड़ रुपए कैश बरामद होने का दावा किया गया, जिसमें 2000 के नोट, 500 के नोट शामिल है, कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद हुए, 20 फोन बताए जा रहे हैं अनुपम, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अभी क्या जानकारी मिल रही है? कुछ छनकर अगर बाहर आए कि कुछ और भी जानकारी अगर अपडेट मिले तो दर्शकों को बताएं। जी आशुतोष, देखिए जो बंडल थे नोट के उनकी गिनती हो चुकी है, लेकिन जो खुजरा नोट थे उनकी गिनती अभी भी जारी है और वो भी बताया जा रहा है काफी संख्या में है। तो जैसा ईडी के अधिकारी बता रहे थे, सूत्रों के मार्फत से खबर मिल रही है कि ये जो संख्या है 20 करोड़ की संख्या, ये इससे ज्यादा हो सकती है, क्योंकि फिलहाल अभी भी जो नोट गिनने का काम है वो जारी है। और इसके अलावा जो हमें पता चल रहा है कि ये जो सिलसिला शुरू हुआ है ये अभी और काफी देर तक चलेगा। आशुतोष, सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि शिक्षा भर्ती घोटाले से जुड़े तमाम लोग जो हैं रडार पर हैं। ईडी की एंट्री है, इसके पहले सीबीआई ने भी पूछताछ किया था। क्या मुनासिब है कि और भी कुछ लोग अभी शिकंजे में हैं, उन पर भी छापेमारी की कार्रवाई हो सकती है? जी आशुतोष, देखिए इस मामले के 2 पहलू हैं। एक आपराधिक पहलू है, दूसरा जो पहलू है वो रुपए से जुड़ा हुआ पहलू है। जो कथित तौर पर घोटाला हुआ था, शिक्षा मंत्री थे उस वक्त पार्थ चट्टोपाध्याय, तो उस वक्त घोटाले की जो ब्लूप्रिंट था वो ये था कि जिस तरीके से जो आरोप लगाए गए थे कि जिन जिनको नौकरी दी गई उनको घूस की एवज में या फिर सिफारिश की एवज में नौकरी दी गई, जो मेरिट लिस्ट आई थी उसका पालन नहीं किया गया। तो ऐसे में जो रुपया दिया गया, वो रुपया कितना रुपया दिया गया, किस किस को दिया गया, कहां से आया रुपया, जो रुपयों लेन देन हुआ है, इसकी पूरी की जांच ईडी के हवाले है, ईडी कर रहा है। और जो आपराधिक कॉन्स्पिरेसी है, जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, उसकी जांच सीबीआई के अधीन है। सीबीआई ने इससे पहले 2 मर्तबा पार्थ चटर्जी को पूछताछ के लिए भी बुलाया था, पूछताछ भी की गई थी, कई घंटे मैराथन पूछताछ चली थी। ईडी ने बाद में मामले को अपने हाथ में लिया जब जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला किस्सा सामने आया, जब रुपयों का लेन देन सामने आया, तो रुपयों के लेन देन का पूरा जो हिसाब किताब है वो ईडी के अधीन है। ईडी वो देख रहा है कि किस तरह से कहां रुपया गया, तो उसी के तहत जो गिरफ्तारी हुई है, रुपयों के लेन देन के आधार पर यह गिरफ्तारी की गई है। पार्थ चटर्जी के साथ परेश सी अधिकारी, मानिक भट्टाचार्य, अर्पिता मुखर्जी, पीके बंदोपाध्याय, चंदन मंडल उर्फ राजन, कल्याण भट्टाचार्य, कृष्णा सी अधिकारी, ये तमाम जो नाम हैं, इन पर भी कहीं ना कहीं शिकंजा अभी हो सकता है। इसके साथ कुछ और नाम सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं से शायद इनका लिंक कनेक्शन हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए 2 मंत्री, पार्थ चट्टोपाध्याय जो उस वक्त शिक्षा मंत्री थे, अभी कॉमर्स मिनिस्टर हैं, और अभी के जो शिक्षा राज्य मंत्री हैं परेश अधिकारी, दोनों के खिलाफ शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। यहां तक कि परेश अधिकारी की जो बेटी थी उनको भी नौकरी मिली थी बगैर मेरिट लिस्ट के, तो उनकी नौकरी को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया और जो रुपए उन्होंने सैलरी के एवज के तौर पर लिए थे उनको भी वापस करने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया था। और इसके अलावा जितने भी एसएससी के अधिकारी हैं पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन के, सभी जो उस वक्त ऐसी जगहों पर मौजूद थे जहां पर प्रभाव डाला जा सकता है, वो सभी इस वक्त रडार में हैं।